सभी को नमस्कार। मैं शरीफ अली स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल NRLM ऑनलाइन में। अभी तक हमने समूह के 4 नियमों के बारे में चर्चा हम कर रहे थे और प्रबंधन संबंधी नियम हम चर्चा कर चुके हैं। दूसरा नियम है बैठक से संबंधित नियम, हम चर्चा कर चुके हैं। आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे समूह का तीसरा नियम, जो कि है आर्थिक नियम। एक स्वयं सहायता समूह में किस तरह के किस प्रकार के आर्थिक नियम, वित्त संबंधी नियम हो सकते हैं। तो चलिए पहला जो नियम है उस पर हम चर्चा करते हैं। समूह के सभी सदस्यों द्वारा मिल करके साप्ताहिक या मासिक बचत जो है उसका निर्धारण किया जाना चाहिए। जी हाँ, बचत जो है एक स्वयं सहायता समूह के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। बचत एक समूह में ब्लड की तरह है। बचत जो है समूह के सभी सदस्यों को मिलकर के बैठ करके चर्चा करके सर्वसम्मति से तय करनी चाहिए। बचत के बिना एक समूह को चला पाना बहुत मुश्किल है। हम ये नहीं कह रहे कि बचत के बिना समूह नहीं चलेगा, लेकिन जो गरीबी उन्मूलन का कार्य है वो लेट होगा, वो देरी से होगा। अतः सभी सदस्यों के द्वारा बचत की जानी चाहिए। और बचत जो है, जैसा हमने बात की, बचत ब्लड की तरह है समूह में। जिस प्रकार इंसान जो है उसके अंदर जो हीमोग्लोबिन है, उसका स्वास्थ्य है, उसकी सेहत उस पर डिपेंड करती है। जिसका स्वास्थ्य अच्छा है, उसका हीमोग्लोबिन अच्छा है, तो उसका जो है इट मीन्स कि उसका स्वास्थ्य अच्छा है, जिसके अंदर खून की मात्रा पर्याप्त है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें, कहते हैं कि किसी इंसान में खून की कमी है, उसके अंदर खून जो है 5 ग्राम है, उसके अंदर 7 ग्राम है, तो उसका मतलब ये हुआ कि वो जो इंसान है कमज़ोर है, स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से ग्रसित है। अगर स्वयं सहायता समूह में बचत नहीं होगी तो समूह भी जो है बीमारी से ग्रस्त हो जाएगा। समूह को भी जिस प्रकार इंसान को खून की कमी होने की वजह से चक्कर आने लगते हैं, ठीक उसी प्रकार स्वयं सहायता समूह है वो भी बीमारी से ग्रस्त हो जाएगा। वो भी जो है सही नहीं चलेगा और एक दिन ये नौबत आएगी कि वो स्वयं सहायता समूह जो है उसमें बचत की कमी होने की वजह से, पूंजी की कमी होने की वजह से वो स्वयं सहायता समूह टूट सकता है। तो इसलिए बचत जो है वो आवश्यक रूप से की जानी चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि बचत का निर्धारण कौन करेगा? क्या जो समूह का गठन करके जो CRP दीदी गई हैं, क्या वो बचत का निर्धारण करेंगी? CRP दीदी जो समूह बनाती हैं, क्या वो बचत का निर्धारण करेंगी? या फिर सरकारी अधिकारी कोई सूचना इन्फॉर्मेशन हमारे तक लेकर के आता है, क्या वो बचत का निर्धारण करेगा? या फिर समूह की एक ऐसी दीदी जिसकी फाइनेंशियल पोजीशन, जिसकी आर्थिक स्थिति थोड़ी अच्छी है, क्या वो निर्धारण करेगी? या फिर पदाधिकारी, प्रधान सचिव, खजांची, वो लोग इसका निर्धारण करेंगे? कौन करेगा? इनमें से कोई भी निर्धारण बचत का नहीं करना है। ऐसा कदापि नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है। बचत का निर्धारण तो स्वयं सहायता समूह के सदस्य मिलकर के करते हैं। एक बैठक करके बचत का निर्धारण करने के लिए सभी सदस्य एक बैठक करते हैं और बचत निर्धारण करने के लिए वो क्या देखते हैं? जो सबसे गरीब दीदी है समूह में, जिसकी आर्थिक स्थिति सबसे कमज़ोर है, जिसकी जो है क्षमता सबसे कमज़ोर है। उदाहरण के लिए एक दीदी है, उसकी क्षमता है 15 रुपये बचत करने की। एक दीदी की क्षमता है 20 रुपये बचत करने की। लेकिन एक दीदी गरीब है, उसकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, उसकी जो है क्षमता है केवल 10 रुपये बचत करने की। तो समूह के सभी सदस्य मिल करके सभी की आर्थिक स्थिति पर चर्चा करेंगे और ये तय करेंगे कि बचत जो है, जो अंतिम जो महिला है, सबसे गरीब महिला है, जो अति गरीब है, वो कितना बचत दे सकती है। उस हिसाब से सभी सदस्य मिल करके बचत तय करना चाहिए। अगर बचत जो है, मान लो इसी उदाहरण में बचत 20 रुपये तय कर दी जाती है, तो जिस दीदी की क्षमता 15 रुपये या 10 रुपये देने की है, तो वो दीदी शुरू में तो बचत हो सकता है कि दाएं बाएं से करके जमा कर दें,
उधार लेकर के जमा कर सकती हैं, लेकिन 3-4 मीटिंग के बाद वो दीदी बचत जमा ना कर पाने की वजह से वो बैठक में आना छोड़ देंगी। बैठक में उनकी जो है हाज़िरी जो है नहीं लगेगी, बैठक में वो धीरे धीरे करके आना छोड़ देगी। तो ये बहुत एक गंभीर समस्या है। इसको जो बचत का निर्धारण है वो अति गरीब जो महिला है, दीदी है, उस समूह में उसकी जो क्षमता है, फाइनेंशियल स्थिति है, उसकी वित्तीय स्थिति, या फिर हम कह सकते हैं उसके संसाधनों से उसकी पारिवारिक आय कितनी है, सबसे कम जिसकी आय है उसके हिसाब से उसकी क्षमता के अनुसार जो है सभी बहनें मिल करके चर्चा करके बचत का निर्धारण करना चाहिए। CRP दीदी, पदाधिकारी या कोई अधिकारी या फिर समूह की जो फाइनेंशियल पोजीशन जिस महिला की अच्छी है उनके हिसाब से बचत का निर्धारण नहीं करना है। ये एक अच्छे समूह की निशानी नहीं है। तो जो ये हाँ, इसी में अगर बात करें कि एक दीदी ऐसी है जो बचत करती है, 10 रुपये जैसे बचत मान लीजिए उसमें तय कर दी जाती है, 10 रुपये बचत सभी की सहमति से तय कर दी, तो जिसकी क्षमता 15 रुपये देने की है वो भी आसानी से बचत कर सकती है, 20 रुपये देने की है वो भी आसानी से बचत करती है। इसलिए बचत का निर्धारण इस प्रकार से करना है। दूसरा नियम हम चलते हैं, समूह के सभी सदस्यों द्वारा मिलकर ब्याज दर व जुर्माना तय करना। जी हाँ, जो ब्याज की दर है, जो लेन देन जो समूह की महिलाएं करती हैं समूह से, उस पर कितना ब्याज जो है लगेगा, इसका निर्धारण जो है स्वयं सहायता समूह के सदस्य मिल करके बैठ करके चर्चा करके इसका निर्धारण किया जाना है। और जुर्माना जो है, अगर उधार वापसी समय पर ना हो, उधार वापसी कम होती है, तो उस संबंध में भी नियम बनाना चाहिए कि उसके ऊपर जुर्माना या दंड कितना लगाया जाएगा। ये भी जो है सभी की सहमति से बैठक में नियम तय करना चाहिए। ये सभी नियम जो हम बात कर रहे हैं, इससे पहले भी जो हमने नियम एक समूह के चर्चा किए हैं, उन सभी का जो है निर्धारण स्वयं सहायता समूह की बैठक की कार्रवाई रजिस्टर में, मीटिंग में सबके बीच में तय कर लेना चाहिए। किस किस प्रकार के नियम जो है वो महिलाएं पालन कर सकती हैं, किस किस प्रकार के नियम जो है एक स्वयं सहायता समूह को आगे लेकर के जा सकते हैं, एक समूह के लिए किस तरह के नियम फ़ायदेमंद हैं, इन नियमों का निर्धारण करके बैठक कार्रवाई में लिख करके सभी सदस्यों का अनुमोदन करवा लेना चाहिए, सभी सदस्यों की सहमति लेनी चाहिए, ताकि सभी सदस्य उन नियमों का पालन कर सकें और जो है स्वयं सहायता समूह एक अच्छा एक मॉडल SHG बन सके। आगे नियम पे हम चलते हैं। समूह के नियम अनुसार बैठक में बचत, किस्त, ब्याज, जुर्माना जमा कराना। जी हाँ, समूह की जो बैठक है वो निर्धारित समय और स्थान पर होती है, जैसे हमने चर्चा की है पिछली वीडियो में। तो उस निर्धारित समय स्थान पर जब बैठक होती है, उस बैठक के अंदर ही सभी तरह के वित्तीय लेन देन, चाहे वो उधार वापसी है, चाहे नए उधार की मांग है, चाहे बचत का जमा करना है या ब्याज का जमा करना है, या फिर जो है कोई जुर्माना, दंड है या अन्य तरह की आमदनी, खर्चे, इन सभी जो लेन देनों का लेखा जोखा एक स्वयं सहायता समूह की बैठक के बीच में करना चाहिए, सभी सदस्यों के आंखों के सामने करना चाहिए। ऐसा नहीं कि समूह की बैठक से पहले या समूह की बैठक के बाद हम कुछ कर सकते हैं, नहीं। समूह की बैठक में सभी के सामने, सभी की आंखों के सामने सर्वसम्मति से जो है इस तरह का जो है नियम बनाना चाहिए और इसका पालन किया जाना चाहिए। अगला नियम है पुस्तक संचालक को कामकाज के अनुसार मानदेय का भुगतान करना। जो समूह की पुस्तक लिखने वाली दीदी है, नहीं तो समूह से बाहर की कोई दीदी है, समूह की पुस्तक जो है उनका लेखा जोखा करती है, रिकॉर्ड मेंटेन करती है, तो उसका जो मानदेय बनता है उस मानदेय का भुगतान भी स्वयं सहायता समूह द्वारा समय पर किया जाना चाहिए। और हाँ, उसका मानदेय का भुगतान, उसकी जो समीक्षा की जानी चाहिए, उसका काम कैसा रहा, समूह की वो बुक कीपर दीदी कितनी बैठकों में उपस्थित रही, उसका लेखा जोखा कैसा है, रिकॉर्ड कीपिंग कैसी है, उसकी समीक्षा जो है की जानी चाहिए। उस समीक्षा के आधार पर उसका मानदेय का भुगतान महीने में किया जा सकता है, नहीं तो फिर 2 महीने में किया जा सकता है। तो इस नियम का जो है
तय करना ये समूह के सदस्यों पर निर्भर करता है। आगे है हाथ में नकदी, हाथ में शेष और बैंक में अंतिम शेष कितना रहेगा यह भी तय करना है। समूह के सदस्य जो है नकदी कितनी रखी जा सकती है, हाथ में नकदी कितनी रखी जा सकती है और बैंक में कितना शेष रखा जाना चाहिए, इन दो बातों पर जो है चर्चा करके एक नियम बना सकते हैं। नकदी जो है कम से कम रखनी चाहिए, बैंक में जो शेष है वो भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ज़्यादा शेष ज़्यादा अच्छा नहीं होता। इट मीन्स कि वो स्वयं सहायता समूह लेन देन कम करता है। अगर समूह के खाते में कम बैलेंस है, मान लीजिए 1000 रुपये बैलेंस है, तो इसका मतलब ये हुआ कि समूह का जो पैसा है, पूंजी है, वो सारी रोटेशन में है, सभी सदस्यों के पास है, सभी सदस्य ने उधार के रूप में उसको ऋण के रूप में समूह से लिया है और टाइमली उसको वापस कर रहे हैं। तो ये हाथ में नकदी और बैंक में जो है शेष वो कितना मिनिमम या मैक्सिमम रखना है, ये सभी नियम मिल करके तय करेंगे। अगला नियम है समूह द्वारा ग्राम संगठन में बचत व सदस्यता शुल्क जमा करवाना। हर स्वयं सहायता समूह से ग्राम संगठन में जो है बचत जाती है। हर महीना उसकी बैठक जो होती है उसमें समूह के पदाधिकारी दीदी हैं, वो समूह की बचत जमा करते हैं। और सदस्यता शुल्क समूह का जिस प्रकार से बच्चे का एडमिशन होता है क्लास में और फिर अगली क्लास में एडमिशन होता है, फिर उससे अगली क्लास में एडमिशन होता है, ठीक इसी प्रकार स्वयं सहायता समूह पहले साल सदस्यता शुल्क जमा करेगा। 1 साल पूरा होने के बाद फिर से सदस्यता शुल्क जो है जमा किया जाना चाहिए। वो साल पूरा होने के बाद फिर तीसरे साल सदस्यता शुल्क जमा किया जाना चाहिए। ये एक मेंबरशिप फीस है, ये उस बच्चे के एडमिशन की तरह है जो एक क्लास से अगली क्लास में, अगली क्लास से उससे अगली क्लास में जाता है। तो सदस्यता शुल्क और बचत ये जो है हर महीना बचत जो है हर महीना ग्राम संगठन में जानी चाहिए और सदस्यता शुल्क हर साल जो है ग्राम संगठन में जमा किया जाना चाहिए। अगला नियम है हर महीने नियम के अनुसार ग्राम संगठन और बैंक से लेन देन करना। स्वयं सहायता समूह जो है बनाया गया है गरीब दीदी लोगों का, वो लेन देन करके अपनी ज़रूरतें पूरा करने के लिए बनाया गया है, ना कि पैसा इकट्ठा करने के लिए, पैसे को ब्लॉक करने के लिए नहीं। ये दीदी वो दीदी हैं जिनकी ज़रूरतें जो है छोटी छोटी ज़रूरतें हैं। अपनी छोटी छोटी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए दीदी आस पड़ोस से उधार लेती थी। अपने जो है बड़ी उधार की अगर ज़रूरत है तो साहूकार के पास जाती थी या किसी फाइनेंसर के पास जाती थी। तो ये दीदी जो है अब स्वयं सहायता समूह के माध्यम से अपनी छोटी छोटी ज़रूरतें पूरी करती हैं, छोटा छोटा उधार लेकर के। तो हर महीने जो है ये ग्राम संगठन से और बैंक से लेन देन करना चाहिए। लेन देन जो है वो बहुत ज़रूरी है। ऐसा ना हो कि जो है हमारा ग्राम संगठन से उधार लिया गया है या बैंक से उधार लिया है समूह ने, उसकी उधार वापसी टाइम पे ना हो, नियमित ना हो, तो ये एक अच्छे समूह की निशानी नहीं है। ये उस समूह के लिए अच्छा नहीं है, खतरनाक है। समूह मुश्किल में पड़ सकता है, समूह टूट सकता है। तो ग्राम संगठन हो चाहे बैंक हो, दोनों से जो लेन देन है वो समय पर होना चाहिए, रेगुलर होना चाहिए, नियमित होना चाहिए। अगला नियम अगर हम बात करें, हर महीने बैंक में जो राशि जमा की जानी है उसका मौका हर सदस्य को दिया जाना चाहिए, ताकि हर सदस्य को लगे कि ये समूह मेरा है, ये समूह हम सब का है, अपनापन जो है एक आ सके सभी सदस्यों में। अगर ऐसा नहीं होगा, माने कि अध्यक्ष जो है वो बहन जो है हर महीना समूह के जो पैसे जमा करती है या फिर पदाधिकारी निकलवा तो पदाधिकारी सकते हैं। हम सब जानते हैं कि समूह का जो पैसा है निकालना है, उसकी प्रोसेस क्या है। सभी के सामने प्रस्ताव पास किया जाना है, सभी जो है उस पर अनुमोदन करेंगे, फिर जा कर के उसका जो पदाधिकारी जो हैं वो दीदी बैंक में जा कर के उसको निकालने के लिए प्रस्तुत होते हैं। तो इस प्रकार से पैसा निकाल सकते हैं। लेकिन पैसा जमा करवाना जो है बचत खाता है, उसमें कोई भी बचत खाते में जमा कर सकता है। तो ये जिम्मेदारी समूह की हर दीदी की बारी बारी से लगानी चाहिए, ताकि उस बहन को भी जो है अपनापन समूह से महसूस हो, उसको भी ये लगे मेरे को इग्नोर नहीं किया जा रहा,
सभी समानता का भाव लाने के लिए हर सदस्य को बैंक में जमा करवाने के लिए भेजना चाहिए। और दूसरा, हर सदस्य जो है बैंक में जाएगा तो उसकी जानकारी, उसके ज्ञान, जागरूकता बढ़ेगी। तो इन सब को निश्चित करने के लिए ये हमने सुनिश्चित करना है कि जो है हर सदस्य हर महीना अलग अलग सदस्य बैंक में जमा करवाने के लिए जाए। अगला नियम अगर हम बात करें, समूह के सदस्यों को ज़रूरत के अनुसार ऋण देना। समूह के सदस्य समूह से अपनी ज़रूरत के अनुसार जो है ऋण ले सकते हैं। सदस्यों की ज़रूरत जो है कंजम्पशन नीड हो सकती है, उपभोग संबंधी ज़रूरत के लिए ले सकते हैं। दूसरा, आजीविका बढ़ाने के लिए जो है वो उधार ले सकते हैं। तीसरा, अपनी सामाजिक ज़रूरतें जैसे तीज त्यौहार, शादी, विवाह, इनके लिए जो है उधार ले सकते हैं। या फिर अन्य किसी जो है उद्देश्य के लिए, उसको पूरा करने के लिए, उस ज़रूरत को पूरा करने के लिए उधार ले सकते हैं। तो जो है उनकी ज़रूरत जो है कितनी है, कैसे है, किस ज़रूरत के लिए कितना ऋण जो है दिया जाना चाहिए, कितना ऋण दिया जा सकता है, ये समूह की सभी दीदी बैठ करके चर्चा करके तय करेंगी। कम से कम कितना दिया जा सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा कितना दिया जा सकता है। जैसे उपभोग संबंधी ज़रूरत है, उसके लिए कितना दिया जाना चाहिए, कम से कम कितना दिया जाना है, ज़्यादा से ज़्यादा कितना दिया जाना है। इसी तरह स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, इमरजेंसी नीड हैं, उसके लिए कम से कम कितना दिया जा सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा कितना दिया जा सकता है। आजीविका संबंधी ज़रूरत है, उसके लिए कम से कम कितना दिया जा सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा कितना दिया जा सकता है। ये सभी जो है इनका निर्धारण स्वयं सहायता समूह के सभी सदस्य मिल करके एक नियम के रूप में, लिखित रूप में सभी से अनुमोदित करवा सकते हैं। उसके बाद जो नियम है, समूह सदस्यों को जो है ज़रूरत होने पर एक से ज़्यादा ऋण भी दे सकते हैं। जी हाँ, कई जगह पे, कई स्थानों पर हम ये देखने को मिलता है, सुनने को मिलता है कि सदस्य जो है एक ऋण लिया है, जब तक वो पूरा ना हो जाए, उसकी उधार वापसी जो है पूरी ना हो जाए, तब तक उसको ऋण नहीं देना है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। ये स्वयं सहायता समूह आदर्श जो है नहीं हो सकता। गरीब दीदी जो हैं स्वयं सहायता समूह में अपनी ज़रूरत पूरा करने के लिए जुड़ी हैं। अपनी छोटी छोटी ज़रूरतें उनकी होती हैं, 1000, 500, 2000 की उनकी ज़रूरतें हैं। अगर उस दीदी को समय पर जो है उधार नहीं मिलेगा, ज़रूरत के समय पर, मुश्किल के समय पर, मुसीबत के समय पर अगर उधार नहीं मिलेगा, तो समूह बनाने का महत्व, उद्देश्य जो है वो फेल हो जाता है। तो स्वयं सहायता समूह के सदस्य महिलाएं एक से ज़्यादा ऋण भी ले सकती हैं। नहीं तो हम इसी बात को अगर के 3 ऋण भी ले सकती है, तो इस बात का निर्धारण समूह के सभी सदस्य जो है मिल करके बैठ करके तय करें कि समूह की महिला जो है 2 ऋण ले सकती है या 3 ऋण ले सकती है। इसका निर्धारण जो है सभी के सामने, सभी के बीच में, सभी के द्वारा, सभी के लिए किया जाना चाहिए। अगला नियम है, समूह सदस्यों द्वारा समूह सदस्यों को बड़ा ऋण अगर देना है, ज़्यादा राशि का अगर ऋण की मांग है, तो उसके लिए MCP माइक्रो क्रेडिट प्लान जो है, यानी कि सूक्ष्म ऋण योजना, जिसको हर राज्य में जो पता है प्रशिक्षण इसके दिए जाते हैं, तो इसको तैयार करके उसकी मांग की जानी चाहिए। इसके बिना जो है, जो छोटा उधार है तो उसको समूह के बीच में मांग की जा सकती है। बैठ करके उसको डायरेक्ट हम मांग कर सकते हैं समूह के सदस्यों के बीच में। लेकिन अगर बड़ा ऋण है, उदाहरण के लिए आजीविका शुरू कोई करना चाहती है बहन, उसको 50,000 रुपये की ऋण है, 25-30 हज़ार की ऋण की ज़रूरत है, तो उसके लिए MCP जो है तैयार की जानी चाहिए। तो MCP तैयार करने में उसमें क्या क्या कदम हो सकते हैं, क्या उसके अंदर जानकारी भरी जाती है, कौन उस जानकारी को जो है कलेक्ट करेगा, कितने समय अंतराल में जो है, कितने अवधि में इसको पूरा करना है, इसको कहाँ प्रस्तुत करना है, इसका अनुमोदन कौन कौन करेगा। तो ये सभी बातें हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। फिलहाल हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं कि सदस्यों को अगर बड़ा ऋण देना है तो वो केवल और केवल MCP बना करके ही देना चाहिए। सूक्ष्म ऋण निवेश योजना एक तैयार की जानी चाहिए। उसके बाद जो नियम है, समूह सदस्यों द्वारा नियमों का पालन न करने पर दंड
या जुर्माने का प्रावधान भी एक स्वयं सहायता समूह में होना चाहिए। ये समूह जुर्माना जो लेना है वो समूह के लिए जो है एक अच्छा नियम इसलिए है क्योंकि जुर्माना अगर है, सभी दीदी लोग मिल करके जुर्माने का एक नियम बनाती हैं तो उस नियम का पालन भी वो सभी दीदी करेंगी। उदाहरण के लिए जैसे बैठक में उपस्थित ना होने पर जो कितना जुर्माना लिया जाएगा, बैठक में देरी से आने पर कितना जुर्माना लिया जाएगा, बचत ना जमा करने पर कितना जुर्माना लिया जाएगा, उधार वापसी अगर कोई नहीं कर पाती है या देरी से उधार वापसी आती है तो उसके लिए क्या जुर्माना होगा। तो इन सभी तरह के जो नियम हैं, इन सभी जो है कामकाज हैं समूह के, ये अगर नहीं हैं, कोई सदस्य नहीं करता है तो उसके लिए जुर्माने का क्या प्रावधान है, कितनी राशि का प्रावधान है, ये ज़रूर किया जाना चाहिए। हाँ, मैं एक बात ज़रूर कह दूं कि ज़्यादा जुर्माना जो है समूह में इकट्ठा होना, 1000 2000, ये अच्छी निशानी नहीं है। ज़्यादा जुर्माना इकट्ठा होना इसका मतलब है कि समूह के अंदर बहुत सी लापरवाहियाँ होती हैं, समूह के अंदर बहुत सारी अनियमितताएँ हैं, इरेगुलरिटी है, समूह जो है नियमित नहीं है, ना तो वो बचत में ना उधार वापसी में, किसी प्रकार से समूह में नियम का पालन नहीं किया जा रहा है। हाँ, अगर जुर्माना कम से कम है तो इसका मतलब ये है कि उस स्वयं सहायता समूह में जो नियम दीदी लोगों ने बनाए हैं उनका पालन किया जा रहा है, समय पर जो है सब कुछ होता है। तो इस नियम का भी जो है निर्धारण किया जाना चाहिए। उसके बाद 12वां अंतिम जो है नियम ये है कि ऋण की राशि पर चर्चा करके उसको बढ़ाना चाहिए। जी हाँ, जैसे सदस्यों ने निर्धारण किया था सभी ने मिल करके कि उपभोग संबंधी ज़रूरतें हैं, कंजम्पशन नीड हैं, उनके लिए कितना उधार दिया जा सकता है, मिनिमम कितना दिया जा सकता है, मैक्सिमम कितना दिया जा सकता है। दूसरी जो नीड है स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, उनके लिए कम से कम कितना दिया जा सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा कितना दिया जा सकता है। तीसरी नीड है सामाजिक समस्याओं को पूरा करने के लिए, ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, जैसे विवाह, शादी या फिर तीज त्यौहार, इनको पूरा करने के लिए कम से कम कितना ऋण दिया जा सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा कितना दिया जा सकता है। आजीविका अगर कोई शुरू करना चाहती है दीदी, उसको कम से कम कितना ऋण दिया जा सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा कितना दिया जा सकता है। इन सभी नियमों का निर्धारण जो है वो किया जाना चाहिए और हर साल हर वर्ष जो है इस ऋण राशि को बढ़ाना चाहिए। उदाहरण के लिए उपभोग संबंधी ज़रूरतें हैं, उसका सभी सदस्यों ने शुरू में निर्धारण किया था कि 5000 रुपये या फिर 10,000 रुपये जो है वो देंगे। 5 या 10,000 रुपये जो है उस ऋण को मंजूर करके दिया जा सकता है। अगले साल ये राशि बढ़नी चाहिए, 5,000 से 10,000, 10,000 से 15,000 जो है। इस प्रकार चाहे वो आजीविका संबंधी नियम है, ऋण है, उसको भी बढ़ाया जा सकता है। उदाहरण के लिए जैसे मान लीजिए आजीविका के लिए पहले 15,000 रुपये था तो उसको 20,000 रुपये किया जा सकता है, 20,000 है उसको 25,000 या 30,000 किया जा सकता है। तो हर वर्ष इस ऋण की राशि को बढ़ाया जाना चाहिए। ये एक स्वयं सहायता समूह का अच्छा लक्षण है। तो ये जो नियम हैं ये मैं आपको बता दूं, ये कम से कम नियम हैं, मिनिमम हैं। समूह इन नियमों में जो है बदलाव भी कर सकता है, कुछ नियम ज़रूरत पड़े तो बढ़ा सकता है, ज़रूरत पड़े तो हटा सकता है। ये डिपेंड करता है कि स्वयं सहायता समूह जैसे जैसे ग्रो करता है, जैसे जैसे स्वयं सहायता समूह पुराना होता जाता है, उसके अंदर पूंजी बढ़ती है, उसके अंदर लेन देन बढ़ता है, उसके अंदर कोई दीदी आजीविका शुरू करती हैं, वो समूह मिल करके कोई प्रोडक्ट लॉन्च करता है, मार्केट में अपना प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में नियमों का बदलना, इन सभी समूह दीदी जो हैं मिल करके बैठ करके चर्चा करके जो सबके लिए और समूह के लिए फ़ायदेमंद हो, ऐसे नियमों का निर्धारण कर सकती हैं। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।